हेलो फ्रेंड्स, मैं छोटन कुमार आप सभी को एनसीईआरटी ज्ञान हब पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 का ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी को हिंदी में बोलते हैं हम लोग भूगोल। ठीक है, तो इसमें भूगोल का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला चैप्टर क्या है दोस्तों? संसाधन, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रिसोर्स। तो सवाल उठता है कि संसाधन आखिर है क्या? संसाधन आखिर है क्या? तो दोस्तों, संसाधन हम लोग उसको बोलेंगे जो हमारी जरूरत को क्या करेगा? पूरी करेगा। ठीक है, हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं, हमारे आसपास की जितने भी नजर आने वाली वस्तुएं हैं, ठीक है, जो हमारी जरूरत को क्या करेगा? पूरा करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? संसाधन। जैसे कि हम लोग डिफिनेशन इसको देख सकते हैं। क्या देखेंगे कि हमारे चारों ओर नजर आने वाली वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी है या हमारी जरूरतों को क्या करते हैं? पूरी करता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? संसाधन। तो एग्जांपल क्या हो गया? जैसे कि मान के लिए मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, तो ये मार्कर क्या है? मेरे लिए उपयोगी है, क्योंकि हम इसके बिना बोर्ड पे नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? संसाधन। उसी प्रकार ये बोर्ड भी देख सकते हैं, तो ये बोर्ड क्या है? लिखने का काम आता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? संसाधन। तो सीधा सा सिंपल से क्या डिफिनेशन दे सकते हैं कि वैसी वस्तुएं या हमारी चारों तरफ नजर आने वाली वे वस्तुएं जो हमारी जरूरत को क्या करता है? पूरी करता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? संसाधन। ठीक है, और इस संसाधन का एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे मार्कर हो गया और गाड़ी वगैरह कुछ भी, जैसे कि दिखे साबुन, पानी, मोटर गाड़ी इत्यादि। ये सारा क्या आपका संसाधन का एग्जांपल है। अब सवाल उठता है क्या कि संसाधन बना किससे? तो दोस्तों, संसाधन इंग्लिश का वर्ड रिसोर्स से बना है, जिसका दो शब्द में तोड़ा गया, पहला री और दूसरा सोर्स। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ क्या कि संसाधन शब्द अंग्रेजी के रिसोर्स शब्द का हिंदी रूपांतरण है। कहने का मतलब क्या है कि जो संसाधन है वो रिसोर्स का हिंदी रूपांतरण है। तो रिसोर्स का मतलब क्या होता है? तो री का मतलब होता है पुनः, और तथा सोर्स का मतलब होता है साधन। तो दोनों को मिला दिया, क्या हो गया? संसाधन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी वस्तु आखिर संसाधन कब बनेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हैशटैग में सवाल हम लोग देखे हैं कि कोई भी वस्तु संसाधन कब बनती है। सिंपल सी बात है कि ये वस्तु है, तो इसको संसाधन हम लोग कब बोलेंगे? जब इसका कोई मूल्य होगा। जब ये वस्तु आपको फ्री मिलेगा तो आप इसको वैल्यू नहीं दीजिएगा। ठीक है, और ये संसाधन निकलेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम लोग समझे कि आप अपने घर में रहते हैं, तो पानी अपने कुआं या नलकूप से लेते हैं, तो उस पानी का वैल्यू नहीं रहता है। लेकिन अगर आप वही कहीं पे ट्रेवल करते हैं और 20 रुपये वाला बोतल पानी खरीदते हैं, तो उस बोतल को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं और उस पानी को वेस्ट नहीं करते। तो इसी प्रकार क्या बोला कि कोई भी वस्तु संसाधन कब बनेगा? जब उस वस्तु का क्या होगा? कोई मूल्य होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनाए हम लोग कि कोई भी वस्तु संसाधन कब बनती है? तो कोई भी वस्तु संसाधन बनती है जब उसका कोई क्या होता है? मूल्य होता है। बिना मूल्य का कोई भी वस्तु संसाधन नहीं करेगा, क्योंकि उसका कोई कदर नहीं करेगा, उसको कोई वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, अब आते हैं संसाधन के प्रकार कितने होते हैं। तो दोस्तों, संसाधन के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला होता है आपका प्राकृतिक संसाधन, दूसरा होता है मानव निर्मित संसाधन और तीसरा होता है खुद मानव संसाधन। अब हम लोग इसको डिटेल से देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन किसको बोलते हैं, मानव निर्मित संसाधन किसको बोलते हैं और मानव संसाधन किसको बोलते हैं। तो अब आते हैं हम लोग संसाधन के तीनों प्रकार को एक एक करके देखेंगे। तो पहला क्या था दोस्तों? प्राकृतिक संसाधन। तो सवाल उठता है कि प्राकृतिक संसाधन आखिर किसको बोलेंगे? तो वैसे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। तो चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं। क्या बोलते हैं कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? तो क्या बोला गया कि वैसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और बिना अधिक संशोधन के उपयोग में लाए जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि वैसे संसाधन जो हमें डायरेक्टली कहां से मिलते हैं? प्रकृति से मिलते हैं और उसमें बिना संशोधन के उपयोग में लिया जा सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संसाधन। जैसे कि क्या हो गया आपका? जैसे नदियां का पानी, झील का जल, मृदा, ये सारे आपका क्या है? प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, अब आते हैं मानव निर्मित संसाधन। तो मानव निर्मित संसाधन किसको बोलेंगे? तो वैसे संसाधन जो प्रकृति संसाधन को प्राकृतिक संसाधन का रूप बदल करके एक नया वस्तु बना देगा, और उसी नया वस्तु को हम लोग क्या बोलेंगे? मानव निर्मित संसाधन। तो चलिए इसका डेफिनेशन और देखते हैं। क्या बोला? मानव निर्मित संसाधन क्या बोला कि जब प्राकृतिक पदार्थों का वास्तविक रूप बदल दिया जाता है, मतलब जो एक्चुअल रूप रहेगा उस रूप को क्या कर देगा? बदल देगा, तथा उनका प्रयोग अन्य वस्तुओं को बनाने में किया जाता है, और फिर प्राकृतिक रूप को रूप बदल करके नया वस्तु बना दिया। और जो नया वस्तु बनेगा, तो नई वस्तु जो बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? मानव निर्मित संसाधन। उदाहरण के लिए जैसे मशीन, औजार, वाहन। जैसे कि मान के लिए प्राकृतिक संसाधन क्या है? पेड़ भी प्राकृतिक संसाधन। तो उस पेड़ को रूप बदल देंगे, काट लेंगे, उससे फिर हम लोग क्या बनाएंगे? कुर्सी बनाएंगे। तो कुर्सी आपका क्या हो गया? मानव निर्मित संसाधन। तो सीधा सा आंसर क्या दे सकते हैं कि वैसे संसाधन जो प्राकृतिक रूप को चेंज करके एक नया वस्तु बना देंगे, और उसी नया वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं? मानव निर्मित संसाधन। या तो सीधा सा बोल सकते हैं सर कि वैसे वस्तुएं जो मानव ने बनाए हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मानव निर्मित संसाधन। तो अब हम लोग देखते हैं मानव संसाधन। अब देखते हैं मानव संसाधन किसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मानव संसाधन क्या बोला कि मानव स्वयं में एक संसाधन है। क्या बोला? मानव स्वयं में एक क्या है? संसाधन है। तो आखिर मानव स्वयं में संसाधन कैसे? तो जब मानव को अच्छी शिक्षा,
स्वास्थ्य, कौशल, प्रशिक्षण दिया जाए तो मानव क्या बन जाता है? आपका संसाधन बन जाता है। तो चलिए डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि मानव स्वयं में क्या है? संसाधन है। तो मानव को संसाधन उसकी संख्या, शारीरिक एवं मानसिक शक्ति बनाती है। जब मानव को शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का विकास शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य एवं कौशल की सहायता से होती है। कहने का मतलब क्या है कि जब मानव को अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी कौशल दिया जाए तो मानव क्या बन जाएगा? आपका संसाधन। तो अब हम लोग देखेंगे कि प्राकृतिक संसाधन को अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है, उत्पत्ति के आधार पर, विकास के आधार पर। तो चलिए हम लोग एक एक करके उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन को कितने भागों में बांटा गया। तो दोस्तों प्राकृतिक संसाधन को 4 अलग अलग भागों में बांटा गया। तो जिसका पहले क्या बांटा गया? उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। दूसरा बांटा गया विकास के आधार पर, तीसरा बांटा गया उपयोग के आधार पर और चौथा बांटा गया वितरण के आधार पर। और इन चारों आधार पर भी अलग अलग प्रकार के संसाधन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। तो दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर आपका संसाधन 2 होते हैं। पहला होता है अजैव संसाधन और दूसरा क्या होता है? जैव संसाधन। इसका भी हम लोग डिटेल में देखेंगे, लेकिन आगे पहले हम लोग एक एक करके इसका पहले क्या करते हैं समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला? प्राकृतिक संसाधन के आधार पर कितना होगा? तो 4 गो, फिर 4 में फिर अलग अलग ग्रुप में बांटा गया। तो सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन का पहला क्या हो गया? उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर कितना? आपका 2। पहला हो गया अजैव संसाधन और दूसरा क्या हो गया? जैव संसाधन, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल में थोड़ा सा आगे जानेंगे, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन दूसरा क्या हो रहा है कि विकास के आधार पर। तो विकास के आधार पर भी आपका कितना संसाधन होता है? 2। पहला क्या होता है? वास्तविक संसाधन और दूसरा क्या होता है? संभावित संसाधन। उसी प्रकार तीसरा की बात करें तो उपयोग के आधार पर, प्राकृतिक संसाधन के उपयोग के आधार पर कितने प्रकार के संसाधन होते हैं? तो 3 होते हैं। पहला नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन और तीसरा चक्रीय संसाधन, ठीक है। और चौथा क्या है? वितरण के आधार पर। तो वितरण के आधार पर आपका 2 प्रकार के संसाधन होते हैं। पहला क्या होता है? सर्वव्यापक संसाधन और दूसरा क्या होता है? स्थानिक संसाधन। अब इन सारे टॉपिक को हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे? हम लोग उत्पत्ति के आधार पर। तो हम लोग उत्पत्ति के आधार पर चलो देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव और अजैव किसको कहा जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं इसका प्राकृतिक संसाधन का पहला जो कि था किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार का पहला क्या था? अजैव संसाधन। तो दोस्तों अजैव संसाधन उसको बोलते हैं जो निर्जीव होते हैं, जैसे कि आपका पहाड़ हो गया, नदियां हो गया, ठीक है। जैसे क्या हो गया? मृदा, चट्टान, हवा, जल आदि। ये क्या हो गया? आपका निर्जीव। और निर्जीव को ही हम लोग क्या बोलेंगे? अजैव संसाधन। जैसे कि डिफिनेशन में लिखा है कि अजैव संसाधन निर्जीव होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग सजीव जो कि होते हैं जैव संसाधन। तो जैव संसाधन क्या कहलाया है कि जैव संसाधन सजीव होते हैं। जो सजीव होंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? जैव संसाधन। जैसे कि एग्जांपल में पौधे, जीव जंतु, मानव। तो अब आते हैं प्राकृतिक संसाधन का दूसरा टाइप। दूसरा टाइप क्या दोस्तों? कि विकास के आधार पर। इसका कौन था? 2 था। पहले क्या था? वास्तविक संसाधन और दूसरा क्या था? आपका संभावित संसाधन। तो पहले हम लोग देखते हैं कि वास्तविक संसाधन किसको बोलते हैं। तो दोस्तों वैसे संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात हो और वर्तमान समय में उसको क्या किया जा रहा है? प्रयोग में लिया जा रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संसाधन। जैसे कि डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है कि वैसे संसाधन जिसकी मात्रा क्या हो? ज्ञात होती है और जिसका प्रयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वास्तविक संसाधन। एग्जाम्पल के तौर पर खनिज तेल, महाराष्ट्र में पाया जाने वाला काली मिट्टी और झारखंड में कोयला, ये से बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि क्या है? वास्तविक संसाधन। चाहे वो आपका वो प्राकृतिक गैस हो, पेट्रोल हो, ये सारे क्या कहलाएंगे? वास्तविक संसाधन जिसका वर्तमान समय उपयोग किया जा रहा है। देखते हैं दूसरा कौन सा दोस्तों? कि संभावित संसाधन। तो दोस्तों संभावित संसाधन किसको बोलते हैं? कि वैसे संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात नहीं है और जिनका उपयोग वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में, भविष्य काल में उसका उपयोग किया जा सकता है। तो वो कौन सा है? तो आपका जो लद्दाख और झारखंड के जादूगढ़ में पाए जाने वाले यूरेनियम और दूसरा केरल के तटीय रेत में पाए जाने वाले मोनाजाइट। तो ये वैसे संसाधन है जिसका उपयोग अभी तो पूर्णतः नहीं किया जा रहा है, लेकिन हो सकता है आने वाले भविष्य काल में इसका उपयोग पूर्णतः किया जा रहा है। इसी प्रकार आपका 2 संसाधन, पहला पवन ऊर्जा और दूसरा सौर ऊर्जा। अभी इसका वर्तमान समय बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है, लेकिन आज से अगर आप 10 साल पहले चले जाइए तो इसका उपयोग नाक के बराबर था। तो उस टाइम पे पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा आपके क्या थे? संभावित संसाधन थे, लेकिन वो अभी क्या बन गए? वास्तविक संसाधन। तो अब आते हैं अगला टॉपिक के आधार पर। तो उपयोग के आधार पर कितना संसाधन थे दोस्तों? तो 3। पहला नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय और तीसरा चक्रीय, ठीक है। तो पहले देखते हैं नवीकरणीय संसाधन किसको बोलेंगे। तो दोस्तों वैसे संसाधन जिनका शीघ्रता से नवीकरण हो जाता है, अर्थात जिनका दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जल, अगर आप कुएं से जल को निकालते हैं तो फिर से जल खत्म होने के बाद क्या होता है? फिर से जल उसमें आ जाता है, तो इसी को बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। कहने का मतलब क्या कि जिसका उपयोग एक बार कर लेने पर फिर से उसमें दोबारा उपयोग करने लायक हो जाता है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देख सकते हैं कि जल, हवा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इसका एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः हम लोग उपयोग उसमें लाया जा सकता है, ठीक है।
अब आता है आपका दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। तो क्या बोल रहा है कि वैसे संसाधन जिसका भंडारण क्या होता है, सीमित होता है, मतलब कि वो निश्चित होता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय संसाधन, तथा एक बार समाप्त होने के बाद उसका हम लोग नवीकरण करने में लाखों सालों का समय लग जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। और तीसरा क्या आपका चक्रीय संसाधन। तो कुछ संसाधन ऐसे भी होते हैं जिसका उपयोग बार बार किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चक्रीय संसाधन। एक बार प्रयोग करेगा फिर से प्रयोग कर सकते हैं, फिर से प्रयोग कर सकते हैं, मतलब कि बार बार उसको उपयोग में लाया जा सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, चक्रीय संसाधन। जैसे कि एग्जांपल में आपका जल, वायु, तो तीनों क्या हो गया। तो तीनों को अगर हम लोग डिटेल में देखेंगे तो सबसे पहले नवीकरणीय, जिसका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं और एक बार पुनः खत्म होने के बाद वो दोबारा क्या हो सकता है, वापस आ सकता है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे नवीकरणीय। दूसरा क्या था, अनवीकरणीय, जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद उसको बनने में लाखों करोड़ों सालों का समय लगता है, तो उसको क्या बोलेंगे, अनवीकरणीय। और तीसरा क्या था, चक्रीय, जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि जल और वायु। तो ये था आपका चक्रीय, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, तो ये तीन साधन। तो आप देखते हैं आपका वितरण के आधार पर संसाधन कितने हैं, तो इसमें कितना होता था, दो, एक होता है सर्वव्यापक संसाधन और दूसरा क्या था, स्थानिक संसाधन। तो देखते हैं दोस्तों, सर्वव्यापक संसाधन किसको बोलते हैं, कि जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वव्यापक संसाधन। जैसे कि आपका हवा, हवा क्या है, हर जगह पाया जाता है। अब जल भी बोल सकते हैं कि जल भी क्या होता है, सर्वव्यापक संसाधन होते हैं। तो दूसरा क्या दोस्तों, कि स्थानिक संसाधन, तो वैसे संसाधन जो किसी निश्चित जगह पे पाए जाते हैं, ठीक है, क्या लिखा है, वैसे संसाधन जो निश्चित स्थानों पर पाए जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्थानिक संसाधन। जैसे कि इसमें आपका क्या है, तांबा, कोयला। तो ये था आपका प्राकृतिक संसाधन के आधार पर चार ठो, और चार में से अलग अलग ग्रुप में बांटा गया था, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं इसका अगला टॉपिक, अब हम लोग देखते हैं कि संसाधन संरक्षण क्या है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि संसाधन संरक्षण क्यों आवश्यक है। दोस्तों, जो हमारे पास संसाधन है वो आखिर लिमिट में है, लिमिट में मतलब कि उसका भंडारण निश्चित है, ठीक है, तो उसको बचाना क्यों जरूरी है, वही क्वेश्चन है। तो दोस्तों, चूंकि संसाधनों की मात्रा क्या है, सीमित है, अतः हमें संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना होगा ताकि अपने आने वाले पीढ़ियों को भी इन संसाधनों का उपयोग करने को मिल सके। सिंपल सा क्वेश्चन क्या पूछेगा आपको, कि संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप संसाधन का विवेकपूर्ण सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कीजिएगा तो आने वाली पीढ़ी के पास संसाधन बचेगी नहीं, ठीक है। इसलिए हमें संसाधनों को क्या करना है, संरक्षित करके रखना है। तो इसी से एक और क्वेश्चन पूछता है कि सतत पोषणीय विकास क्या है। तो दोस्तों, क्या है कि सतत पोषणीय विकास क्या है, तो संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता को और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। क्या बोला, कि संसाधनों को आने वाले भविष्य के लिए और इसका विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या कहलाता है, आपका सतत पोषणीय विकास। दोस्तों, संसाधन संरक्षण का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि उसका उपयोग नहीं किया जाए, हाँ उसका उपयोग किया जाए लेकिन सीमित मात्रा में, ठीक है, जितना जरूरत हो उतना ही उसको उपयोग किया जाए। जैसे कि यहाँ पे आपको पॉइंट क्या लिखा है, कि संरक्षण का यह अर्थ नहीं है कि आवश्यकता के रहने पर भी उसका उपयोग ना कर बचा जाए, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है। संसाधन संरक्षण का मतलब क्या है, कि जितना जरूरत हो उतना ही विवेकपूर्ण उसका उपयोग किया जाए, ठीक है। तो अब देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोग एक लाइनर में देख लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपका पूछे। तो दोस्तों, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन क्या दोस्तों, कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब आरंभ हुई थी, तो वो हुई थी आपका 2016 में। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो वो हुआ था 1992 स्टॉकहोम में, ठीक है। और एक और क्वेश्चन क्या पूछता है, कि संसाधन भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपका जिमरमैन का। तो ये था आपका भूगोल क्लास 8 का पहला चैप्टर, जिसमें हम लोग संसाधन को पहले पढ़े। अब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम लोग संसाधन चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में।